तो चलिए सीधे इस मुद्दे में डीप डाइव करते हैं। आज के इस एनालिसिस में हम एक ऐसे अजीब मगर सच में मैसिव इंटरनेट फिनोमेनन को डिकोड करने वाले हैं जिसने हाल ही में पूरे सोशो पॉलिटिकल लैंडस्केप में तहलका मचा दिया है। मतलब हम एक ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जिसकी लिटरली किसी ने उम्मीद नहीं की थी, बट आज इंटरनेट पर हर जगह बस इसी की चर्चा है। जरा इस आंकड़े पर ध्यान दीजिए। 13 मिलियन यानी 1.3 करोड़ से भी ज्यादा फॉलोअर्स। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये सब सिर्फ 4 से 5 दिनों के अंदर हुआ। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये नंबर साफ दिखाता है कि इस मूवमेंट का स्केल कितना बड़ा है और इसकी वायरल वेलोसिटी कितनी तेज है। एक तरह से ये इंटरनेट की सबसे बड़ी डिजिटल पार्टियों में से एक बन चुकी है। तो यहाँ दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है कि क्या हम सब सच में सिस्टम के खिलाफ एक असली डिजिटल क्रांति होते हुए देख रहे हैं, या फिर ये सिर्फ एक बहुत बड़ा इंटरनेट मीम है जिसे हम कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रहे हैं। आज इन्हीं सोर्सेज के जरिए हम इस पूरी स्टोरी की तह तक जाएंगे। और इस डीप डाइव का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हम इस वायरल मीम पार्टी के कॉन्सेप्ट से शुरुआत करेंगे, फिर समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के किस कमेंट ने इस पूरे बवाल को जन्म दिया। उसके बाद इनके अजीबो-गरीब मैनिफेस्टोस और इसके पीछे के पॉलिटिकल एजेंडा को डीकोड करेंगे, और फाइनली फोकस करेंगे उस कड़वी सच्चाई पर, यानी बेरोजगारी की रियलिटी पर। तो सबसे पहले बात करते हैं इस वायरल मीम पार्टी और इनकी इस अनोखी बगावत के बारे में। इस पार्टी के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। इनका कोई ग्राउंड लेवल कैंपेन नहीं होता, सड़कों पर आम नेताओं की तरह कोई रोड शो नहीं होता। इसके बजाय ये पार्टी पूरी तरह से सार्काज़म, टॉन्ट्स और डिजिटल बवाल का यूज करके करंट सिस्टम को मॉक करती है। इनका सबसे बड़ा और इकलौता वेपन है इंटरनेट का गुस्सा और मीम्स। अब आते हैं उस पॉइंट पर जहां से ये पूरा बवाल शुरू हुआ, वो चिंगारी जिसने इस आंदोलन को आग दी। 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने एक सुनवाई के दौरान कुछ ऐसी टिप्पणी की जिसने सब बदल दिया। कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट्स और बिना वेरीफाइड डिग्री वाले अनएम्प्लॉयड यूथ के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ यंगस्टर्स कॉकरोच या पैरासाइट की तरह हैं, जो खुद को मीडिया या एक्टिविस्ट मानकर सिस्टम पर अटैक करते हैं। अब जैसे ही ये स्टेटमेंट बाहर आई, यूथ में गुस्से की लहर दौड़ गई। उन्हें लगा कि ये उनका डायरेक्ट अपमान है। और इंटरनेट पे चीज़ें कितनी फास्ट मूव करती हैं ये इस टाइमलाइन से समझ आता है। 15 मई को वो जुडिशियल कमेंट आता है, 16 मई तक ट्विटर पर यूथ का गुस्सा फूट पड़ता है, कुछ ही दिनों के अंदर एक इंस्टाग्राम पेज लॉन्च होता है, और आज प्रेजेंट डे में ये एक मैसिव डिजिटल प्रोटेस्ट का रूप ले चुका है। एक छोटी सी बात इतना बड़ा फिनोमेनन बन गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सीजेपी का मैनिफेस्टो, जो अपने आप में रेज बेट और बेतुकेपन का एक अजीब मिक्स है। एक बार इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर नजर डालिए। सीजेपी में शामिल होने के लिए किसी को भी घोर बेरोजगार होना चाहिए। अब चाहे वो मजबूरी से हो, चॉइस से हो, या अपने असूलों के कारण। उन्हें फिजिकली आलसी होना चाहिए, जहां सिर्फ उनका दिमाग चलता हो। दिन में कम से कम 11 घंटे सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना और एक प्रोफेशनल रेंटर होना तो जैसे इनकी कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है। यह पूरी तरह से सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर है, जो स्ट्रिक्टली आज के फ्रस्ट्रेटेड और हाइपर ऑनलाइन यूथ को टारगेट कर रहा है। एक तरफ जहां ट्रेडिशनल पार्टीज सड़कों, पानी और बिजली जैसे सेफ वादे करती हैं, वहीं सीजेपी का मैनिफेस्टो पूरी तरह से रेज बेट पर बेस्ड है। यानी ये पार्टी जानबूझकर एक्सट्रीम मुद्दों को उठाती है जिनसे पब्लिक ट्रिगर हो, ताकि इन्हें मैक्सिमम एंगेजमेंट और वायरल रीच मिल सके। अगर आप इनकी डिमांड्स को केयरफुली देखें तो वो काफ़ी एग्रेसिव हैं। पहली डिमांड, रिटायरमेंट के बाद जजेस के लिए कोई राज्यसभा सीट नहीं। दूसरी, वैलिड वोट काटने वालों पर सीधे यूएपीए चार्ज। तीसरी, वुमेन के लिए डायरेक्ट 50% रिजर्वेशन। चौथी, पेड मीडिया चैनल्स के लाइसेंस रद्द करना। और पांचवी, पार्टी बदलने वाले नेताओं पर 20 साल का लंबा बैन। ये डिमांड्स भले ही सुनने में एक्सट्रीम लगती हों, बट रियलिटी ये है कि ये डेमोक्रेसी और मीडिया को लेकर यूथ की कोर फ्रस्ट्रेशन को एग्जैक्टली मिरर करती हैं। लेकिन अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सब सच में इतना ऑर्गेनिक है या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल एजेंडा है? सोर्सेज और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पेज के पीछे 30 साल के अभिजीत नाम के एक शख्स का दिमाग है। वो बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में ग्रेजुएट हैं, और सबसे ध्यान देने वाली बात, वो 2020 से 2023 तक आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट रह चुके हैं। अब यहाँ आके ओपिनियंस पूरी तरह डिवाइड हो जाते हैं। क्रिटिक्स का मानना है कि उनके पास्ट पॉलिटिकल टाइज की वजह से ये स्ट्रिक्टली किसी पार्टी का पीआर एजेंडा हो सकता है,
वहीं सपोर्टर्स उनकी इस हाईली ऑप्टिमाइज्ड सोशल मीडिया स्ट्रेटजी की बस तारीफ कर रहे हैं। देखिए, हम यहाँ किसी की साइड नहीं ले रहे हैं, बस जो फैक्ट्स सोर्सेज ने सामने रखे हैं उन्हें ऑब्जेक्टिवली बता रहे हैं। अब थोड़ा रुकते हैं और इस मीम पार्टी के शोर से थोड़ा आगे बढ़कर उस मुख्य वास्तविकता की बात करते हैं जो इस सब के पीछे छिपी है। इन सारे मीम्स और इंटरनेट जोक्स के पीछे एक बहुत ही पेनफुल और डार्क सच छिपा है। एग्जाम की दिन रात तैयारी करो तो आखिरी मोमेंट पर पेपर लीक हो जाता है। फॉर्म भरो तो एग्जाम ही कैंसिल हो जाते हैं। सरकारी नौकरी का वेट करते करते इस देश में यूथ्स की एज लिमिट क्रॉस हो रही है। बेरोजगारी ने सिस्टम पर से इनका ट्रस्ट इस हद तक तोड़ दिया है कि उन्हें अब लगने लगा है कि उनका फ्यूचर सिक्योर करने वाला सच में कोई नहीं है। और आप समझिए, जब उम्मीद टूटती है ना, तो फ्रस्ट्रेशन किसी ना किसी रूप में बाहर आती ही है। रूलिंग पार्टी हो या ऑपोजिशन, जब यूथ को लगा कि कोई उनकी आवाज़ नहीं सुन रहा, तो उन्होंने उस जुडिशियल कमेंट को एक गाली की तरह नहीं, बल्कि एक डिजिटल रिबेलियन के बैज की तरह पहन लिया। उनका सीधा सा और चुभने वाला मैसेज है, अगर सिस्टम एक नाला है तो ठीक है, हम कॉकरोच ही सही। ये सिर्फ एक मीम नहीं बचा, अब ये एक पूरी जनरेशन का अपने सिस्टम पर एक बहुत कलवा ताना है। तो इस एक्सप्लेनर के एंड में सबसे बड़ा और आखिरी सवाल यही बचता है, क्या इंटरनेट पर भड़का हुआ ये लाखों यंगस्टर्स का गुस्सा ग्राउंड लेवल पर कोई एक्चुअल असली बदलाव लाएगा, या फिर कुछ ही हफ्तों बाद ये डिजिटल प्रोटेस्ट भी किसी और वायरल ट्रेंड की तरह बस फेड आउट हो जाएगा और एक मीम बनकर रह जाएगा? सच बताऊं तो सोचने वाली बात यह है कि जब तक बेरोजगारी का ये असली मुद्दा सॉल्व नहीं होता, क्या आने वाले टाइम में ऐसे और कॉकरोच पैदा नहीं होते रहेंगे? आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। इस पूरे मुद्दे पर आप सभी का क्या टेक है, इस बारे में जरूर सोचिए।